व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि बहुत ही एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। पर याद रखिए, जब भी आप माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा उसमें जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो अगर आप इतना माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो ये कि ये याद रखें कि स्टॉक हमेशा कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर गिरेगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2% गिरेगा, वो गिरेगा 5% लगातार सीधा एक दिन में, और एक दिन में 10% 15% डाउन होगा। जब भागता है जो स्मॉल कैप स्टॉक, तो भागता भी ऐसे ही है दोस्त। आपको हो सकता है लगे कि यार ये तो ऑलरेडी 35-40% डाउन हो चुका है जहां से मैंने खरीदा था। पर जो भागेगा तब वो भागेगा 15%। अब 15% आप 2 दिन में वो 30% की जो गिरावट होगी वो 2 दिन के अंदर खत्म कर देगा। इस तरीके से स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक भागते हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं था। मैं हमेशा डरता था, मुझे लगता था स्मॉल कैप स्टॉक्स यार बहुत रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, मैं इतना वो ले नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं, मैं इतना क्या कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया, क्योंकि जब मैं एक कुछ स्मॉल कैप स्टॉक की मैंने चाल देखी रिसेंटली, वो हमेशा मेरे मतलब जो मैंने खरीदा था वहाँ पे 50% डाउन थे, और जब वो भागे तो 4 दिन के अंदर वो 50% अप हो गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा अप कैसे हो गए? तो मैंने उनकी चाल देखी और देखा कि वो एक दिन में 10-10, 15-15% ऊपर भागते हैं। तो ये वो स्मॉल कैप स्टॉक की चाल होती है कि जब वो गिरते हैं तो सीधा सीधा 10% नीचे गिरते हैं, और जब भागते हैं तो भागते भी ऐसे ही हैं दोस्त। तो स्मॉल कैप स्टॉक में जब भी आप एक्सपोजर लें तो सोच समझ के लें, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ लें। जब भी इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अपना खुद का दिमाग लगाएं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। एक ऐसे माइक्रो माइक्रो कैप कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ील एक्वा। अब ज़ील एक्वा ना बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 की लोगों को जरूरत होने वाली है, क्योंकि ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा कमी ऑलरेडी लोगों की बॉडी में पाई जा रही है। अब ओमेगा 3 जो है वो ज्यादातर सी फूड में बहुत ज्यादा रिच होता है। और मैं अभी रिसेंटली डॉक्टर से बात कर रहा था, उसने कहा ओमेगा 3 कैप्सूल खाइए। ओमेगा 3 तो मैंने कहा कहाँ मिलेगा? तो मछली में मिलेगा। और फिर मुझे पता लगा कि सारे जो सी फूड है उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है, और ओमेगा 3 की बॉडी में कमी होती है, तो ओमेगा 3 के लोग कैप्सूल्स भी खाते हैं। ओमेगा 3 हेल्प्स यू टू स्टे यंग बिकॉज इट्स एन एंटी एजिंग एजेंट, राइट? अब ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपको लगता है कि ओमेगा 3 वाले बिजनेसेस चलेंगे? यानी कि फार्मा बिजनेसेस नहीं, वो कंपनी जो सी फूड में इंटरेस्टेड रहती है, जो सी फूड की हार्वेस्टिंग करती है, सी फूड में डील करती है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में सी फूड का बिजनेस आगे बढ़ने वाला है? जिस तरीके से अब रिसेंटली आप देखो तो दुनिया में बहुत ज्यादा बात की जा रही है सी फूड की, कि सी फूड का इम्पोर्टेंस बहुत है, हमारे यहाँ मछली खाना चाहिए क्योंकि ओमेगा 3 कम हो रहा है। तो सी फूड आप देखोगे बहुत ज्यादा फैंसी रेस्टोरेंट में भी अब सी फूड का चलन बढ़ गया है। प्रॉन्स और लॉबस्टर आपको मिलने लगे हैं, और लोग आउट ऑफ फैशन खाने लगे हैं कई काफी लोग, क्योंकि उनको सी फूड आउट ऑफ फैशन दिखता है, मतलब नई चीज दिखती है थोड़ी सी, और उनको लगता है कि दिस इज समथिंग यूनिक एंड न्यू। तो लोग अब सी फूड को ट्राई करने लगे, और जितना सी फूड को लोग ट्राई करेंगे उतना सी फूड का बिजनेस बढ़ेगा। तो उस तरीके से मैं एक स्टॉक को मैं कुछ दिनों से कर रहा था चेक, और मुझे लगा वो अच्छा स्टॉक है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। उसके फाइनेंशियल भी मुझे ठीक लगे, ओवरऑल कंपनी मुझे ओवरऑल ठीक लगी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं, और आई होप आपको मजा आएगा। कंपनी का नाम है ज़ील एक्वा लिमिटेड। 2009 में ये इनकॉर्पोरेट हुई, और बेसिकली करते हैं बिजनेस ऑफ फार्मिंग, डेवलपिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्रॉन्स। तो प्रॉन्स जो है उसका काफी आजकल धीरे से चलन बढ़ गया है, क्योंकि प्रॉन्स जो है वो ज्यादातर लोग गोवा वाले तो खा लेते हैं, जो गोवा वो में रहते हैं, पर जो साउथ में सॉरी साउथ वाले खा लेते हैं, जो नॉर्थ वाले होते हैं वो नहीं खा पाते, जो हिली एरिया वाले हैं वो ज्यादा नहीं खाते प्रॉन्स। तो प्रॉन्स का मुझे लगता है हार्वेस्टिंग बढ़ेगी, और इसका इनका बिजनेस बढ़ेगा। और खासकर इनका बिजनेस की जो मैंने सेल्स नंबर देखे वो भी मुझे बड़े एस्टोनिशिंग लगे, और मुझे लगा कि इंप्रेसिव है, ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। मार्केट कैप है 134 करोड़ का, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है। प्राइस 10 रुपए, स्टॉक का प्राइस भी 10 रुपए है, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत कम है, स्टॉक का प्राइस भी कम है 10 रुपए। बुक वैल्यू 7 रुपए है, तो 10 और 7 में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आरओसी देखें 15% का आरओसी, आरओई है 12% का, और फेस वैल्यू है 1, राइट? तो 12 और 15% का आरओसी आरओई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं दिखता, पर आगे चलते हैं और आपको हम 10 साल का इसका चार्ट उठा के दिखाते हैं। अब आप देखो 10 साल में ये स्टार्ट हुआ था करीब 2016 में 4 रुपए से, फिर ये भागा था 19 रुपए तक 2017 में, और 2017 के बाद ये लगातार गिर रहा है, स्टॉक ने तो कुछ नहीं किया, और 2017 से ही लगातार गिर रहा है, नीचे आके 5 4 5 रुपए आप पे आ गया था 2020 में,
और उसके बाद ये कुछ करा नहीं, वहीं आसपास घूमता रहा 4 5 7 रुपए के आसपास। अभी रिसेंटली इसने थोड़ी सी तेजी पकड़ी है 2023 के बाद, और अभी ये 10 रुपए में पहुंच गया है। तो 7 रुपए 5 रुपए से ये 10 रुपए तक पहुंचता हुआ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ, पर अभी इसने एकदम पीक मारा था 17 रुपए पे, और फिर उसके बाद फिर गिरने लगा। तो मतलब ऊपर अप एंड डाउन है, कोई ज्यादा कि कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है कि लगातार ऊपर जा रहा है या लगातार नीचे गिर रहा है, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा इस कंपनी में। तो उस हिसाब से तो कोई ज्यादा इंप्रेसिव ये है नहीं। प्रोज ये है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कि चलो यार ठीक ठाक कर लेगा इसका क्वार्टर में। ये होता है। कंपनी इज नॉट रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो कंपनी प्रॉफिट तो अपना रिपोर्ट कर रही है, पर डिविडेंड नहीं दे रही है, ये प्रॉब्लम जील एक्वा में है। आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं इसके सेल्स नंबर्स। तो मुझे सेल्स नंबर्स देखूं तो मुझे वो थोड़े से इंप्रेसिव लगते हैं। मुझे लगता है यार सही तो चल रहा है वैसे काम इसका। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ये थोड़ी सी आपको डिविडेंड भी देगी, और आपको कैपिटल भी आपको प्रिजर्व कर सकती है। 2014 में 136 करोड़ की सेल्स थी 2014 में, और अभी टिल डेट 548 करोड़ की सेल्स हो गई है। मतलब कि 10 साल में 5 गुना तो सेल बढ़ा ली, तकरीबन तकरीबन। राइट। अब देखा जाए मोटा मोटा तो इनकी सेल के नंबर क्या लगातार बढ़ रहे हैं, तो मुझे कंसिस्टेंट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखो तो मार्च 2021 में 296, 2022 342, 362, 2023 में, 2024 में 398, मार्च 2025 में 511, और अभी 548 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस साल इस बार तो इनके सेल्स नंबर पिछले साल से और स्पीड में भाग रहे हैं। तो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही है। उसी तरीके से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अभी ये देखा जाए तो 4 करोड़ से स्टार्ट हुआ इनका प्रॉफिट 2014 में, और अभी ये पिछले 2024 में था 8 करोड़, 2025 में है 10 करोड़, और अभी 16 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है प्रॉफिट। तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब आप देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, यानी कि कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो पिछले 3 साल से देखें तो लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करे हुए 24 करोड़, 25 करोड़, और अभी 35 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है इस कंपनी में। अब अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 68% का प्रोमोटर के पास, और 31% का पब्लिक के पास। कोई एफआई और डीआई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के बिजनेस में। और प्रोमोटर के पास अभी भी मेजोरिटी चंक है, विच इज 65%, 64 8%, और 31% पब्लिक के पास है। तो मतलब ठीक ठाक सा प्रोमोटर का इसमें अपने धंधे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पिछले 5 10 साल से देखा जाए तो इनका लगातार सेल्स भी बढ़ रही है, इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। छोटा सा एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आई डोंट नो कितना ये आगे बढ़ने वाले हैं। पर ऐसी स्मॉल कैप कंपनी मुझे पसंद है जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, और आगे चलेंगी ये। आगे अगर लगातार इसी तरीके से ये भागती रही, तो ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। राइट। तो ऐसे बिजनेस मुझे लगते हैं कि अच्छे प्रॉमिसिंग बिजनेस होते हैं, जो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे, जो लगातार आगे बढ़ते रहे। अगर सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा एक ना एक बार। जब इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। कब बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपको सालों साल झिला भी देते हैं दोस्तों। अगर आपको 4 5 साल 10 साल बैठना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 10 साल बाद ये आपको इकट्ठा पिछले 50 साल का रिटर्न दे दे एकदम से भाग के, पर 10 साल तक ये आपको रुला दे। तो ये स्मॉल कैप की चाल ऐसी ही होती है। तो आपको इस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगता है, मेरी थोड़ी सी इसमें होल्डिंग है। आप क्या करना चाहेंगे इसमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।